जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लूसेंट जी के रिवीजन क्लास में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे जो कि उपराष्ट्रपति से संबंधित है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में हम सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर करेंगे ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हम कर सके। तो देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में उपराष्ट्रपति का पद है। तो दोस्तों, भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है ये संविधान में प्रारंभ से ही है। ठीक है, ऑप्शन ए, संविधान में प्रारंभ से ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? चलिए ऑप्शन देखेंगे। वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, राज्यसभा का सदस्य हो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा का सदस्य हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपराष्ट्रपति। तो देखिए दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होता है वो संसद सदस्य नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, संसद सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20। क्वेश्चन नंबर 12 है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? तो दोस्तों, प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 15,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कुछ भी नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं या करता है? तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 16 है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है यह संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 18, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो दोस्तों, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल जो है उपराष्ट्रपति को चुनता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं।
तो दोस्तों वे जो है संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, संसद के। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन के समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। चलिए आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 24, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 4 लाख। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रतिमाह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी संसद सदस्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संसद को। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? दोस्तों यह हमें बताना है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति, तो देखिए दोस्तों जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो या अपना कार्य करने में अक्षम हो, इन सभी परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। तो इस प्रकार से यहां पर ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी मामलों में। अगला प्रश्न है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपसभापति। क्वेश्चन 34, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो देखिए दोस्तों वो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रह सकता है। ठीक है, यानी कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो उस स्थिति में राष्ट्रपति का पद जब उपराष्ट्रपति ग्रहण करता है तो वह अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा राज्यसभा को विघटित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। यह कथन जो है बिल्कुल असत्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37,
निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर की पहचान करें। भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। दूसरा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमें सही कूट का चयन करना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 39, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मतों के बराबर रहने की स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद के मनोनीत सदस्य। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? तो दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आपको याद रखना है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों, आपने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो देखा होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन उसमें आए थे, तो आपको सभी क्वेश्चन जो है कवर करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ज्ञानी जैल सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? तो दोस्तों, क्वेश्चन 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, के आर नारायण। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णकांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीबी गिरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो दोस्तों, ऑप्शन बी, बीबी गिरी। क्वेश्चन नंबर 50, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि। तो दोस्तों, ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे, जो उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लाया जा सकता है या लगाया जा सकता है? तो दोस्तों, यहां पर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1 और 4, यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव
किया जाता है? दोस्तों हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद के सदस्यों के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, भारत के वह कौन से एकमात्र व दूसरे उपराष्ट्रपति है जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? तो दोस्तों ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर होगा एमएच अंसारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोवियत संघ में राजदूत थे। तो दोस्तों ये था हमारा लूसेंट जी के पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि उपराष्ट्रपति से संबंधित था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार से हम लूसेंट जीके की जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।